मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि रसायन क्या है, रसायन का क्या महत्व है। उसमें हमने 3 स्टेप आपको बताया था। सबसे पहले मैं समझा दूं, केमिस्ट्री का हमने 3 तरह से डिफाइन किया रसायन को। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। रसायन जो है वह परमाणु और अणु का विज्ञान है। दूसरा हमने बताया केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रसायन पदार्थ और उसके रूपांतरण का विज्ञान है। मतलब एक पदार्थ अपने रूप को एक दूसरे में चेंज करता, उसी का यह विज्ञान है रसायन। उसके बाद हमने एक एक्यूरेट डिफिनेशन उससे भी अच्छा लिखाया था। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of structure, composition and properties of matter। रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन और पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, इट प्ले वाइटल रोल इन डे टू डे लाइफ। हमारे हर एक दिन की जिंदगी में यह एक अहम रोल अदा करता है रसायन। वी यूज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट इन डे टू डे लाइफ। हम लोग हर एक दिन की जिंदगी में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसे शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ, ये सब जितने भी हम यूज करते हैं, दीज आर द कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, या हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ सही ढंग से नहीं चल सकता। इसलिए केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें हमने पहला बताया था केमिस्ट्री इन मेडिसिन। केमिस्ट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ के फील्ड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मेरे बच्चों, द मेडिसिन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। बिना रसायन विज्ञान के मदद के दवा को नहीं बनाया जा सकता। इट प्रोवाइड मेनी लाइफ सेविंग ड्रग। हमारे जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए दवा का यूज किया जाता है, वो भी केमिस्ट्री से ही आता है। तो हमने बताया था मेडिसिन के बारे में। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। केमिस्ट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे यूरिया, दीज आर द कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया पौधों के उर्वरता में सहायता प्रदान करता है। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, दीज आर द फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो हमारे फसल को डेवलप करता है उसमें यूज करते हैं। उसके बाद हमने बताया था केमिस्ट्री इन फ्यूल। आप कहीं भी केमिस्ट्री से नहीं बच सकते हो, हर एक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। केमिस्ट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फ्यूल। ईंधन के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। सच एज एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, these are the hydrocarbon. It is the mixture of normal butane and isobutane which are used for which is used as a fuel in domestic purpose। जिसे हम लोग घरेलू ईंधन में जो सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी का, उसका है। उसके बाद सीएनजी हम लोग यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल पर्पस, जैसा हमने कल आपको डिस्कस कर दिया था। चौथा एप्लीकेशन है मेरे बच्चों केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। कल कारखानों के क्षेत्र में भी, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है मेरे बच्चों। वी यूज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। ये जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं या इंडस्ट्रीज में ही तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशाला में ही बनाए जाते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन है, नायलॉन जो हम लोग रस्सी भी यूज करते हैं, नायलॉन का कपड़ा होता है, नायलॉन का बहुत सारी चीजें होती है, नायलॉन का ब्रश बनता है जिससे हम लोग करते हैं, वो सब भी इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं। प्लास्टिक में जैसे बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीक्लीन, सीमेंट, ग्लास, पीवीसी का पाइप, पीवीसी पाइप जिसका यूज
पाइप के रूप में किया जाता है टैंक्स बनाने में। सभी दीज आर द कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री, ये सभी केमिस्ट्री के कंपाउंड होते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। इट प्ले ए वाइटल रोल इन डे टू डे लाइफ। मेरे बच्चों, यह हमारे हरेक दिनों की जिंदगी में रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चाहे आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में चले जाओ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चले जाओ, ईंधन के क्षेत्र में चले जाओ, या मेडिसिन के क्षेत्र में चले जाओ, सभी में रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। देखो, विज्ञान कहता है कि द इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो ब्रह्मांड है, ये दो चीजों के मिलने से बना है। एक को हम लोग बोलते हैं पदार्थ, और दूसरा हमारा होता है मेरे बच्चों ऊर्जा, एनर्जी। और मैटर के बारे में आपने क्या पढ़ा है? आपने 9th 10th में ही पढ़ा होगा, दैट आई नो, कि मैटर इज एनीथिंग that occupies space and has some mass and it opposes the applied force is called matter। पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है, जो स्थान छेदता हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, वेट होता हो, और बल लगाने पर बल का विरोध करता हो। जैसे कोई टेबल्स है, इट ऑक्युपाइज सम स्पेस। टेबल वो कुछ स्थान को छेगा, इट इज ऑल्सो ए मैटर, इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, इट हैज सम मास। जब उस टेबल को उठाते हैं तो उसका कुछ वेट होता है। एंड इट अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही हम लोग उसको उठाते हैं तो हमें भार का अनुभव होता है, वेट का अनुभव होता है। इसका मतलब वह हमारे अप्लाइड फोर्स का विरोध करता है, उसे हम लोग पदार्थ कर सकते हैं। मतलब मैटर इज एनीथिंग that occupies space, some masses, and it opposes the applied force is called matters। और मेरे बच्चों जान लो, पदार्थ जो है वो हमें नेचर ने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है, सिर्फ यह अपने फॉर्म को चेंज करता है एक रूप से दूसरे रूप में। मैटर कैन neither be created nor be destroyed, it is converted from one forms to another forms। यही चीज हमने लिखा है, जिसमें मैटर में आप कुछ भी ले सकते हो, चेयर, बुक, टेबल, वाटर, दैट इज मैटर। मैटर कैन neither be created nor be destroyed, it is converted from one forms to another forms। अब एनर्जी, ये दोनों इमोर्टल है, अमर है, पदार्थ और ऊर्जा। ऊर्जा भी अमर है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it is converted from one form to another form। कोई बॉडी यदि स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगता है, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो अपने स्टेट ऑफ एनर्जी को चेंज करता है, काइनेटिक में आ सकता है, रोटेशनल एनर्जी में आ सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी में आ सकता है, बहुत सारे एनर्जी होते हैं मेरे बच्चों। एनर्जी सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता है, बट इट कैन neither be created nor be destroyed। अब हम लोग मेरे बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण करते हैं। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में, पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में मेरे बच्चों बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। सॉलिड्स क्या है? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए सॉलिड। किसी पदार्थ को ठोस तभी कहा जा सकता है। ए सब्सटेंस इज सेड, सेड मतलब कहना, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए सॉलिड इफ इट possesses definite volume and definite shape। जिस एक पदार्थ को तभी हम ठोस कह सकते हैं जब उसका आकार और आयतन निश्चित होगा
इट मीन्स इट कैन नेवर बी कंप्रेस्ड। इसे हम कभी भी इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम लोग दबा नहीं सकते। जैसे कि मार्कर, दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड, दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, बट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको यदि हम दाबेंगे तो ये टूट जाएगा मेरे बच्चों, लेकिन दबेगा नहीं, क्योंकि their constituent particles are closely packed in the crystal। इसमें पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं। तो मेरे बच्चों, इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, ऑल आर सॉलिड्स। तो ए सॉलिड इज सेड टू बी ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए सॉलिड, इट पोजेस ए डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स देखो मेरे बच्चों, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण है, उसे एक गोले आकार की संरचना माना गया। द कंस्टेंट पार्टिकल इज लाइक ए स्फीयर्स। तो देखो, दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, इसका वॉल्यूम और शेप डेफिनिट होता है। इसमें पार्टिकल क्या ऑर्डरली अरेंज्ड है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए हमने लिखा दे हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, एक ऑर्डर में है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का हो सकता है दे हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब चूंकि पार्टिकल एक दूसरे से काफी सटा हुआ होता है, इसमें मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स में, इसलिए हमने लिखा दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक दूसरे के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वह स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद कंस्टेंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल। जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्रिस्टल में एक दूसरे के साथ काफी सटे हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इट मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी काफी हाई होगा इन कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस से इसका डेंसिटी काफी हाई होता है मेरे बच्चों। दे हैव हाई डेंसिटी, दे आर नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। कंप्रेस्ड मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं, ये दब नहीं सकता, टूट सकता है बट दब नहीं सकता, मतलब दे आर नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। इसे इसमें असंपीड़ता का गुण पाया जाता है, इसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सभी का मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है, डेफिनिट रहता है। इस मॉलिक्यूल को तोड़ने में भी उतना ही हीट लगेगा जितना इस मॉलिक्यूल को, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट होता है, शार्प होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। पहला, इसका डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप होगा, पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहेगा, मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होगा क्रिस्टल में, ठोस में पार्टिकल एक दूसरे से काफी पैक्ड होगा। उसके बाद नॉन कंप्रेसेबल होगा। देखिए इसके बीच में कोई गैप है क्या, कोई गैप नहीं है, इसलिए इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों, लिक्विड्स। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए लिक्विड। आप तो द्रव के बारे में क्या पढ़े, द्रव पदार्थ की कैसी अवस्था है जिसमें इसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए लिक्विड। किसी पदार्थ को लिक्विड तभी कहा जा सकता है इफ इट पोजेसेस डिफिनिट वॉल्यूम, जब उसका आयतन डिफिनिट होगा बट नॉट डिफिनिट शेप, लेकिन उसका आकार डिफिनिट नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल और लिक्विड्स दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। जैसे ग्लास में पानी को रखते हैं तो उसका वॉल्यूम डिफिनिट हो गया, लेकिन जब उस ग्लास का पानी को गिराएंगे तो क्या होता है, इसे स्पेस लेगा, वो पूरा फैल जाता है। मतलब दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे कि लिक्विड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। इसको मेरे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।